एक बेहतरीन और मुख्य चैप्टर जिस चीज को अपन कहते हैं प्लांट की सॉरी एनिमल किंगडम। अब जब ये एनिमल किंगडम है तो मतलब कि एनिमल की किंगडम के बारे में डिस्कस करें, हालांकि हमें प्लांट से डिस्कस करना, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही काफी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होते हैं। और डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बोलिए, कहिए कि हमारा अब स्पीड पकड़ रहा है, हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, हम लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप भी अगर चाहो तो हमारे क्लास में आकर के डेमो ले सकते हो और पढ़ सकते हो। आपको देखना आपके सारे लोगों को अच्छा फील होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखो ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, और आपके बोर्ड्स में भी ये चैप्टर नंबर 4 होगा। टॉपिक का नाम होगा एनिमल किंगडम। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग डियर स्टूडेंट ऑलवेज एक चीज समझना हो तो एनिमल किंगडम में एक चीज है, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑलवेज जो क्लास ये जो ऑर्गेनिज्म थे, ऑर्गेनिज्म को बेसिकली 2 पार्ट में बांट दिया गया था। एक को बांट दिया गया था बॉटनी। बॉटनी बेसिकली क्या चीज था, तो प्लांट्स के लिए था। और दूसरा डियर स्टूडेंट क्या चीज था, तो दूसरा प्रेजेंट था ज़ूलॉजी, ठीक है। और बेटा ये जो ज़ूलॉजी था ये किस चीज के लिए था, तो ये ज़ूलॉजी डियर स्टूडेंट एनिमल्स के लिए था। एनिमल्स क्यों कहलाया, जून का मतलब मोटाइल था, ये एक जगह से दूसरे जगह घूम सकते थे मेरे बच्चे, इस वजह से इनका ब्रांच को जून में कन्वर्ट करके ज़ूलॉजी कहा गया, और जो एक स्टैटिक था उसे चीज को क्या कह दिया गया, बॉटनी कह दिया गया। डियर स्टूडेंट याद रख लेना, इसी जगह हम लोगों ने क्या कहा था, टैक्सोनॉमी के बारे में कहा था, और ये भी पूछा था टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, टैक्सेस का मतलब हो गया अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट के बाद डियर स्टूडेंट नॉमस, और नॉमस का मतलब क्या हो गया, लॉ। मींस अरेंजमेंट विद अ लॉ इज नोन एज व्हाट डियर स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी। इस चीज को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, दैट इज एपी डी कैंडोल, यही नाम था बेटा, से यस और नो, क्या नाम था, एपी डी कैंडोल। डियर स्टूडेंट इन्होंने वर्ड दिया, टर्म दिया टैक्सोनॉमी का, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया था डियर स्टूडेंट, लेकिन एक चीज कहा जाता है, वो ये कहा जाता है दैट इज द फादर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ज़ूलॉजी के कोई ना कोई तो पापा होंगे, फादर ऑफ ज़ूलॉजी ये कौन थे डियर स्टूडेंट, ये थे एरिस्टोटल, ठीक है। डियर स्टूडेंट एरिस्टोटल ने सिंपल आरबीसी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कि जिसके पास आरबीसी एब्सेंट होगा उसे एनाइमा कहेंगे, जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट होगा उसे इनाइमा कहेंगे। मतलब डियर स्टूडेंट अनाइमा का मतलब क्या रहा कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसमें एब्सेंट होंगे, इनाइमा में डियर स्टूडेंट रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे डियर स्टूडेंट। आई बात समझ ली। अब इसी जगह डियर स्टूडेंट ये कहा जाता है कि इसके एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग सबसे पहला स्पंज, ठीक है, जो फाइलम पॉरीफेरा में है, ठीक है। फिर निडेरिया है बेटा, निडेरिया क्या है आगे देखेंगे। मॉलस्का डियर स्टूडेंट जिसमें शंख की ग्रुप आती है ना, याद है जो शंख बजाते हैं मुंह से, ऐसा होता है और मुंह से फूंक करके बजाते हैं व्हाइट कलर का, वो मॉलस्का है डियर स्टूडेंट। मॉलस्का के बाद कीट फतिंगे, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद डियर स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है उस चीज को नाम अपन देते हैं एकिनोडर्मेटा, जिसमें स्टार फिश आता है। डियर स्टूडेंट ये मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इनवर्टिब्रेट्स तो होते सही है, आगे देख लो कि इनाइमा में डियर स्टूडेंट होते क्या है, इनाइमा में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी का एग्जांपल क्या हो गया डियर स्टूडेंट, वर्टिब्रेट्स हो गए, और वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल क्या हो गए, परम,
जिसमें मेरे बच्चे ये एनाइमा है, एनाइमा को अपन क्या कहे, दो ग्रुप में बांटे। दो ग्रुप में कौन कौन, अरे भाई रिप्लाई तो करो, जल्दी जल्दी करो रिप्लाई। पहला हो गया एग देने वाला, जिसे अपन कहें क्या, ओवी पैरा। ओवी का मतलब एग, पैरा का मतलब बियरिंग। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, उसके बाद आया वीवी पैरा। वीवी का मतलब बॉडी, ठीक है, और पैरा का मतलब बियरिंग। ओवी पैरा का मतलब डियर स्टूडेंट एग बियरिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एग बियरिंग ऑर्गेनिज्म था डियर स्टूडेंट, तो ये क्या था, पी ए आर ए, पारा मीन्स पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल और एव्स डियर स्टूडेंट। वीवी पैरस का एग्जांपल डियर स्टूडेंट, वीवी का मतलब क्या, बॉडी, मतलब यंग वंस बियरिंग। बोलिए हाँ या ना बेटा, जब ये यंग वंस बियरिंग था तो इसके एग्जाम्पल क्या थे मेरे बच्चे, इसके एग्जाम्पल एम फॉर मैमल्स। आई बात समझ में। तो ये था डियर स्टूडेंट, मैं इस जगह पे इस वजह से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको, जो लोग न्यू अटेंड हुए हैं, उन्हें परेशानी ना। डियर स्टूडेंट, एनिमल किंगडम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है ना। भले इन लोगों को कुछ लोग ये कर देते हैं कि नहीं भाई ये खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ये बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है मेरे बच्चे। अब देखिए, इसके बाद डियर स्टूडेंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में, इसके बाद डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फाइला डिस्कस करेंगे। अब कहोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट फाइला एक्चुअल में है, देखो डियर स्टूडेंट, नियरली अबाउट 35 डिफरेंट फाइला प्रेजेंट होता है, बोलो हाँ। अब 35 डिफरेंट फाइला अगर इसमें प्रेजेंट है मेरे बच्चे, तो इस जगह पे एक बात याद रखें कि जब ये 35 डिफरेंट फाइला प्रेजेंट हुआ तो इसमें हम लोगों को सिर्फ 11 फाइला पढ़ना है, और 11 फाइला में भी डियर स्टूडेंट +1 हो जाता है एक फाइला, मतलब टोटल 12 फाइला हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना। अब कहो कि सर कौन कौन, तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाए, पहला फाइलम हो गया डियर स्टूडेंट प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, ठीक है। ये एक्चुअल में देखा जाए डियर स्टूडेंट तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में होता है। किसमें होता है डियर स्टूडेंट, प्रोटिस्टा में होता है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं, ईटीसी के बारे में पढ़ते हैं, बोलो भाई ओम, यही सब के बारे में पढ़ते हैं ना। सेकंड डियर स्टूडेंट, सेकंड आ गया जिस चीज को अपन कहते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरास डियर स्टूडेंट किंगडम एनिमेलिया में आता है, किस में आता है, किंगडम एनिमेलिया में आता है। और ये किंगडम एनिमेलिया में डियर स्टूडेंट एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया स्पॉन्जेस। एग्जांपल क्या हो गया डियर स्टूडेंट, स्पॉन्जेस हो गया। थर्ड डियर स्टूडेंट क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटास को डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, निडेरियंस कहते हैं। अरे बात समझ में, जो क्या है एग्जांपल, हाइड्रा और जेलीफिश। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लेना। 4 टीनोफोरा। टीनोफोरा डियर स्टूडेंट सबसे माइनर फाइलम, माइनर फाइलम का मतलब सबसे छोटा फाइलम जिसमें कम स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, प्लूरोब्रैकिया है, ठीक है। इसमें टीनोप्लाना भी होता है डियर स्टूडेंट। फिफ्थ अगर देखा जाए तो क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट, जिसका एग्जांपल है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म जानते हो ना, जो पेट से बाहर आता है,
उसे टेप वॉर्म कहते हैं। 6 डियर स्टूडेंट, अस्केलमेंथिस, अस्केलमेंथीज को अपन क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। ये स्टमक को ब्लॉक कर देता है बेटा। 7 डियर स्टूडेंट, एनिलीडा। एनिलीडा का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट क्या? अर्थवॉर्म, है ना। एनिलीडा के बाद डियर स्टूडेंट क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ये आर्थ्रोपोडा में एग्जाम्पल आ जाएगा डियर स्टूडेंट इंसेक्ट्स। मैं एक एक लिख करके चल रहा हूं अभी। 9 में डियर स्टूडेंट मॉलस्का, ठीक है। मॉलस्का में डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? स्नेल आ जाएगा, ETC होगा। 10 डियर स्टूडेंट मॉलस्का के बाद एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा में कौन हो जाएगा डियर स्टूडेंट? स्टारफिश हो जाएगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट 11 हेमी कॉर्डेटा। वेरी गुड। इसने किसने आंसर किया ये भाई? आई थिंक ये साक्षी महाजन ने आंसर किया। बढ़िया बढ़िया। हेमिकॉर्डेटा में डियर स्टूडेंट बेलानोग्लॉसस, बेलानोग्लॉसस, ठीक है। एंड नाउ डियर स्टूडेंट 12 क्या? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में डियर स्टूडेंट कौन? परम। क्या बेटा? परम। पी से पाइसेस मतलब फिशेस, ए से एम्फीबियन मतलब फ्रॉग, आर से डियर स्टूडेंट रेप्टाइल्स, ठीक है। ए से डियर स्टूडेंट एव्स और एम से डियर स्टूडेंट व्हाट? मैमल्स। से यस और नो डियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट डू यू हैव? बोलो बेटा, कोई डाउट है? पक्का? एनिमल्स के नाम आपको याद हो जाएंगे? एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए, ठीक है। प्रोटोजोआ, ये सब करके रिपीट कीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए इमेज का। मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिए बेटा? नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट जिस चीज को कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी आधार। बेसिस का मतलब होता है आधार। क्लासिफाई करने का मतलब किसी को ग्रुप में बांटने का क्या आधार है? तो डियर स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के लिए आपके पास सबसे पहला आधार जो है यहां पर वो क्या है? दैट इज लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का क्या आधार रखा जाए और क्या किया जाए जो हमारे लिए सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है सबसे फर्स्ट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल।
क्या है डियर स्टूडेंट? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। डियर स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब ये होता है कि जिसमें डियर स्टूडेंट इन प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर, मतलब कि प्रोटोज का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो डेफिनेशंस पे एकदम छोड़ दो, डेफिनेशन बातों को सुनो। प्रोटो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट फर्स्ट। प्रोटो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्लाज्म का मतलब होता है कंडेंस्ड फ्लूइड। क्या होता है? कंडेंस्ड फ्लूइड। अब डियर स्टूडेंट सेल है, तो सेल में तो कोई तो प्रोटीन से ही बना होगा ना, तो यानी पहला कंडेंस्ड फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहलाया डियर स्टूडेंट, जिसमें समझिएगा बातों को, जिसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है कि यूनिसेलुलर बॉडी, क्या बेटा? यूनिसेलुलर बॉडी जो होता है परफॉर्म करता है, परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। क्या डियर स्टूडेंट? परफॉर्म करता है ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसी चीज को अपन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कंसिडर करते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक का? तो बेटा एग्जाम्पल जो होगा उसे अपन कहेंगे प्रोटोजोअन। और डियर स्टूडेंट ये प्रोटोजोअन क्या होंगे? अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, ये सब होगा मेरे बच्चे। अब प्रोटोप्लाज्म बढ़ करके ग्रुप बन करके अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या बन गया? सेल्यूलर लेवल हो गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट? सेल्यूलर लेवल आ गया, मतलब यहां पर अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे चल रहा होगा। यानी डियर स्टूडेंट सेल्स क्या हो गए होंगे? सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड हो चुके होंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड किस मैनर में? तो बेटा लूज एग्रीगेट मैनर में। ठीक है, लूज सेल एग्रीगेट। आई बात समझ में? एंड डियर स्टूडेंट डिवीजन ऑफ लेबर। अरे बात समझ में? डिवीजन ऑफ लेबर डियर स्टूडेंट अमॉन्ग द सेल, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं? सेलुलर लेवल कहते हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट टिश्यू एब्सेंट रहता है। जबकि इस जगह का जो एग्जाम्पल होता है बेटा, वो एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? स्पॉन्जेस होते हैं। मतलब पॉरीफेरा होता है जिसमें लूजली सेल एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा लूज तरीके से होते हैं। सेलुलर के बाद डियर स्टूडेंट जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है? तो टिश्यू लेवल प्रेजेंट। अब कहोगे कि सर ये टिश्यू लेवल क्या? तो जरा देख लेना टिश्यू लेवल में डियर स्टूडेंट क्या होता है। इसके एग्जांपल होते हैं सिलेंट्रेटास। तो डियर स्टूडेंट इसमें क्या हो गया टिश्यू लेवल में? तो देखो सेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, सेल तो इसमें भी ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन डियर स्टूडेंट सेल परफॉर्म करने लगा सिमिलर फंक्शन। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट? सिमिलर फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करने लगा और फाइनली किस में अरेंज हो गया? ये अरेंज हो गया टिश्यू में। और इसके एग्जाम्पल किस में ऑब्जर्व होते हैं? तो डियर स्टूडेंट इसका जो एग्जाम्पल है वो ऑब्जर्व होता है, दैट इज सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा बेटा इसमें ऑब्जर्व होता है। अरे बात समझ में? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट टिश्यू के बाद अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म व्हाट? ऑर्गन। बोलो हाँ या ना? ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म व्हाट बेटा? ऑर्गन लेवल। से यस और नो? मतलब डियर स्टूडेंट इस जगह पे जब तुम आप ऑर्गन लेवल पर देखोगे तो टिश्यू क्या हो गए? ग्रुप्ड हो गए। और ग्रुप्ड हो जाने के बाद क्या हो गया डियर स्टूडेंट? फॉर्म किए ऑर्गन। अब डियर स्टूडेंट टिश्यू ग्रुप्ड हो गया और फॉर्म किए ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल क्या है? बोलो बेटा। ये ऑर्गन का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट
प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो आता है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये सबसे टॉप क्लास का होता है, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ऑर्गन सिस्टम लेबल कहते हैं। अब जब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में डिस्कस करोगे तो क्या है डियर स्टूडेंट, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल के बारे में ध्यान देना। तो अगर हायर प्लांट्स, किसमें बेटा, ये होते हैं हायर प्लांट्स में, जिसमें ऑर्गन ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऑर्गन क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट? ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। आ रही बात समझ में? जिसका एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट? इसका एग्जाम्पल है अस्केलमेंथीज। अस्केलमेंथीज के बाद एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद डॉटेड डॉटेड जाते जाते कॉर्डेटाडियस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक डियर स्टूडेंट? तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल डियर स्टूडेंट। ये जनरली अपन क्या कह सकते हैं? इस चीज को अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी ये आधार हुआ, ठीक है क्या, कि बॉडी का आपका ग्रुप, ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप में, कितने लेवल तक का है, उस चीज को अपन जनरली क्या कहे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहे। बोलो हाँ या ना? ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद जो हम लोगों को डिवाइड ये बताना है, वो डिस्कस करना है किसके बारे में? सिमेट्री के बारे में डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा वेट कर लो, मीटिंग नेक्स्ट स्टार्ट होने का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अब हम लोग सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, जिस चीज को अपन सेकंड कहते हैं, विच इज कॉमनली नोन एज व्हाट? विच इज कॉमनली नोन एज सिमेट्री। बेटा सिमेट्री एक्चुअल में है क्या? सिमेट्री का मतलब अगर समझना है तो ये डिवीजन ऑफ हार्बर के नाम से जाना जाता है। और ये नॉर्मल बात करने वाली बातों में अगर इस पे बोला जाए सिमेट्री, तो डियर स्टूडेंट सिमेट्री एक ऐसी चीज है, क्या बेटा? सिमेट्री एक ऐसी चीज है जिससे ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, किसमें? इनटू दी प्लेन में। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब डियर स्टूडेंट सिमेट्री दो टाइप का। पहला सिमेट्री जो है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल कहते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब डियर स्टूडेंट एसिमेट्रिकल, ए का मतलब एब्सेंट। आ रही बात समझ में? तो मतलब ऐसी बातें आ गई है सिमेट्री का कि कभी भी कोई भी प्लेन उसके बॉडी के सेंटर से पास होगा तो वो कभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाए। मींस डियर स्टूडेंट, व्हेन अ प्लेन passes to the center of the body, okay, center of the body of animals, it doesn't divide in equal halves। वो क्या होगा डियर स्टूडेंट? इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। जिसके एग्जाम्पल क्या चीज है? जिसके एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। अब कहोगे कि सर ये स्पॉन्जेस? हाँ डियर स्टूडेंट, स्पॉन्जेस देखो, स्पॉन्ज कुछ इस टाइप के दिखते हैं।
अगर तुम इस स्पॉन्ज को बीच से डिवाइड करने का कोशिश करोगे तो देखो बराबर बराबर में आया, नहीं आएगा। एक साइड ये ज्यादा रह जाएगा, एक साइड कम रह जाएगा। इसी चीज को मोस्टली अपन क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल कहेंगे। स्पॉन्जेस के एग्जांपल में देखो एनसीईआरटी का दिया हुआ होगा, फाइलम पॉरीफेरा के एग्जांपल में यू स्पॉन्जिया दिया होगा, एक अजीब टाइप का शंख बनाया हुआ स्पॉन्जिला दिया हुआ होगा, फ्रेश वाटर स्पंज। ये सब है बेटा, क्या आप उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। तो यही कारण है इस चीजों को अपन क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एसिमेट्रिकल के बाद जो दूसरा आता है जिसे अपन सिमेट्रिकल कहते हैं। अब सिमेट्री किस टाइप में है इसके बारे में तो डिस्क्राइब करना जरूरी, क्योंकि अगर एसिमेट्रिकल का मतलब क्या रह गया कि जब भी कोई प्लेन पास कर रहा है सेंटर से तो बॉडी डिवाइड नहीं हो रहा है, उसे एसिमेट्रिकल कहेंगे। लेकिन बच्चे अगर सिमेट्रिकल के बारे में बात किया जाए तो ये सिमेट्रिकल क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। बोलो हाँ या ना, किस में डिवाइड होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। अब कहोगे कि सर ये सिमेट्रिकल कितने कितने टाइप के हो, तो डियर स्टूडेंट सिमेट्रिकल भी बहुत टाइप के होते हैं। रेडियल सिमेट्री हो गए, अपने रेडियस के इर्द गिर्द डिवाइड होने वाले। बाइलेटरल हो गए, बॉडी से सेंटर से पास करूं तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, उसे बाइलेटरल कहते हैं। बाय रेडियल सिमेट्री डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नली बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, इंटरनल रेडियल सिमेट्री होती है। अब कहोगे सर आपने क्या बोल दिया, हमको तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। सॉरी फॉर दैट बेटा कि आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। अभी हम लोग लिख करके देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में होता ये क्या है और कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, अब सेकेंड, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट देख लिया एसिमेट्रिक, सेकेंड डियर स्टूडेंट बी, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। आई बात समझ में? सिमेट्रिकल क्या है डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिकल के हिसाब से याद रखें कि बॉडी जो होता है ना बेटा, बॉडी वर डिवाइड इनटू द प्लेन is known as what, is known as the symmetry। अब कहोगे प्लेन में डिवाइड हो रहा है, अच्छा प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं डियर स्टूडेंट, प्लेन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन। अब मैं आपका लेवल धीरे 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 उठाने जा रहा हूं, आपकी भी लेवल इंक्रीज होने जा रही है। आई बात समझ में? देखो कोई और फिर से चला गया। देखो डियर स्टूडेंट, अब जब ये लेवल के बारे में बात करोगे तो सिमेट्रिकल किस किस टाइप के, तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट है रेडियल सिमेट्री। बोलो हाँ या ना। डियर स्टूडेंट, आप रेडियल का मतलब क्या समझते हो? रेडियल का मतलब समझते हो अलोंग रेडियस। क्या बेटा? अलोंग रेडियस। एनसीईआरटी के डायग्राम में ऑब्जर्व करो, एनसीईआरटी का डायग्राम में क्या है डियर स्टूडेंट कि एक बना हुआ है क्या चीज, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जरा देखो। दिख रहा है? ये है, ऐसा डियर स्टूडेंट। अब इसका बॉडी का जो सेंट्रल लाइन, वो ये सेंट्रल लाइन है। तो जरा सोचो, क्या ये सेंट्रल लाइन से इक्वल हाफ में डिवाइड होगा? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इसका एक और जो हाथ होगा बेटा वो इधर साइड से होगा। तो अब जरा देखो, ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा का टेंटेकल्स है। क्या है बेटा? ये हाइड्रा का टेंटेकल्स है। क्लियर? तो अब जरा समझो कि ये सिमेट्री कैसे होगा। तो अब अगर आप इस तरीके से ये रेडियस से इसका अगर कट करोगे तो देखो अलोंग द रेडियस कट हुआ। बोलो हाँ या ना। अलोंग द रेडियस पार हुआ,
लेकिन डियर स्टूडेंट यही जगह पे आप इसका दूसरे साइड से कट करोगे तो पर भी देखना मेरे बच्चे, ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऐसे करके बॉडी में तिरछा कट करके पार हुआ, तो ये रेडियस हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। ये एग्जांपल किससे लिए थे? तो ये एग्जांपल लिए थे हम लोग हाइड्रा का, ठीक है, और हाइड्रा सिलेंट्रेटा में आ। तो डियर स्टूडेंट अब दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल मान लो कि ये बेटा क्या है, ये फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के बाद डियर स्टूडेंट ये क्या है, एक, दो, तीन, चार, पांच डियर स्टूडेंट, ये है। अब इसमें जरा समझो, इसमें डियर स्टूडेंट क्या चीज है कि जब ये तो इसका सेंट्रल लाइन हो गया ना, ये देखो जो येलो मैंने बनाया है, येलो से नहीं पता चल रहा है तो रेड से बना दो, रेड ये क्या हो गया, इसका सेंट्रल लाइन हो गया। तो डियर स्टूडेंट अब तुम इसे जब भी कट करोगे तो देखो, अगर इधर से कट करोगे तो इसके रेडियस से होता हुआ पार होगा एक, ठीक है। इधर से कट करोगे डियर स्टूडेंट तो फिर भी तो रेडियस से पार होगा, बोलो हाँ या ना? फिर भी क्या होगा, रेडियस से ही पार होगा ना, तो इस चीज को रेडियल सिमेट्री कहते। फिर डियर स्टूडेंट अगर तुम यहां से कट करोगे तो ये देखो कहां से पार हुआ, रेडियस से पार हुआ। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे कि इस चीज को कट करने के लिए यहां से भी इस्तेमाल करोगे, तो ये भी क्या हो गया, रेडियस से पास हुआ ना। तो इस टाइप के सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते। इसमें डियर स्टूडेंट देखो कोई भी एंगल से पार क्यों ना करे, इसको सेंट्रल लाइन को टच जरूर करना। रेडियल सिमेट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है बेटा, मतलब कि कोई भी प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, एनिमल जो होगा डियर स्टूडेंट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स हो जाए, कोई भी प्लेन से पास होगा, ये एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है। मींस क्या है डियर स्टूडेंट, व्हेन एनी प्लेन, ठीक है, क्या होगा डियर स्टूडेंट, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस देखो बेटा, ये अगर व्हाइट वाले की बात करो तो देखो दो इक्वल हाफ में चला गया, रेड वाले की बात करो दो इक्वल हाफ में चला गया, ग्रीन वाले की बात करो दो इक्वल हाफ में चला गया, ब्लू वाले की बात करो दो इक्वल हाफ में। डियर स्टूडेंट मतलब कोई भी प्लेन पास करेगा सेंट्रल एक्सिस से, बॉडी क्या चीज हो जाएगा, बॉडी डिवाइड होगा इनटू टू इक्वल हाफ्स। बोलो बेटा हाँ या ना, से यस और नो, टू इक्वल हाफ। डियर स्टूडेंट ये रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बोलिए, ये रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल जो होंगे वो एग्जांपल हो जाएगा क्या, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एक्टिनोडर्मेटा, ठीक है। बोलो यस और नो। चलिए डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी है।